जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जिला दर्शन। जिला दर्शन में अपना सबसे पहला जिला रहने वाला है जोधपुर शहर। जोधपुर शहर के बारे में हम जो भी मोटा मोटा तथ्य बनता है उनको हम पढ़ेंगे आज। आने वाले जो भी भर्ती परीक्षा एग्जाम है, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गया, जेल प्रेरी हो गया, इसके अलावा वीडियो पटवार। जोधपुर शहर जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधान ने 12 मई 1459 ईस्वी को 1459 ईस्वी को की थी। इसका प्राचीन नाम क्या है? नीला शहर, ब्लू सिटी, सूर्य नगरी या सन सिटी। राजवंश कौन सा था यहाँ पर? राठौड़ राजवंश। और विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूरसागर। तो साथियों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा प्राचीन नामों में कि नीला शहर, ब्लू सिटी या सूर्य नगरी क्यों कहा जाता है? जोधपुर शहर को नीला शहर, सूर्य नगरी क्यों कहा जाता है? नीला शहर इसलिए कहा जाता है, जब भी आप जोधपुर शहर में जाओ तो मेहरानगढ़ के ऊपर चढ़कर देखना, आपको एकदम नीला दृश्य नजर आएगा। नीला दृश्य नजर क्यों आएगा? क्योंकि साथियों, वहां पर जो टिन शेड होते हैं वो बहुतायत बहुत ही ज्यादा संख्या में लगे हुए हैं मकानों पर, घरों पर या फिर कारखानों पर। टिन शेड का कलर ऊपर से कैसा होता है? नीला। जब हम ऊपर से देखते हैं, कोई ऊंची उच्चतम स्थान से देखते हैं, उच्चतम स्थान वहां पर क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। वहां से देखते हैं तो चारों तरफ हमको नीला ही नीला प्रतीत होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये नीला शहर है, इसलिए जोधपुर का नाम नीला शहर पड़ा। उसके बाद आता है सूर्य नगरी या सन सिटी। सूर्य नगरी या सन सिटी के बारे में भी आपके मन में विचार आता होगा। या तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती होगी या सूर्य सबसे पहले यहां से दिखाई देता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जोधपुर में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है, उस पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, जैसे मान लो ये कोई पत्थर है और ये सूर्य, सूर्य की किरण जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगी तो ये किरण वापस जाती है सूर्य की तरफ। जो ये किरण वापस परावर्तित होकर जाती है तो ये पत्थर ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि यही सूर्य हो। ये पत्थर कैसा प्रतीत होता है? जैसा कि यही सूर्य हो। इसलिए ये पत्थर जोधपुर शहर में पाया जाता है और चारों तरफ ये पत्थर पाया जाता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि सूर्य नगरी, कि सूर्य तो इस नगर में स्थित है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर राठौड़ राजवंश निवास करता था। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूरसागर। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वो सरदारपुरा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ते थे, यहीं से वो विजय होकर आते थे। यहां तक नोट करो। इसके बाद आता है साथियों आफरी और काजरी। ये जोधपुर शहर में स्थित है। आफरी का मतलब क्या होता है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। क्या होता है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 30 जून 1987 को हुई थी। काजरी, काजरी है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये काजरी है जो तो लगभग लगभग एग्जाम, सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसलिए इसकी डेट, स्थापना जो सन है वो आपको याद रखनी है। 1959 में काजरी की स्थापना हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। इसके बाद है साथियों मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा कौन थे? धन्ना गहलोत और बिया चौहान। दोनों आपस में मामा भांजा वाला रिश्ता था इनमें। ये जोधपुर के शासक अजीत सिंह के प्रधानमंत्री व पाली के ठाकुर मुकुंदास के सेवादार थे। कौन थे? जो जोधपुर का शासक अजीत सिंह था उसके तो प्रधानमंत्री थे, और पाली का जो ठाकुर था, कौन? मुकुंदास जी, उनके सेवादार थे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आती है गोराधाय की छतरी। गोराधाय कौन थी? जिस प्रकार से मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह की रक्षा पन्ना धाय ने की थी, उसी प्रकार से मारवाड़ में जो महाराजा अजीत सिंह थे उनकी रक्षा गोराधाय ने की थी। इसलिए अजीत सिंह जी ने बाद में रक्षा करने के बाद में जैसे जैसे शासन उनके हाथ में आया, फिर बाद में अजीत सिंह जी ने गोराधाय की छतरी का निर्माण जोधपुर शहर में करवाया।
ये आपको ध्यान रखना है, जोधपुर शहर। अब जोधपुर शहर में आता है, पहले जोधपुर में ही आता था, निर्माण अजीत सिंह जी ने करवाया। यहां तक आप नोट करो। तो आगे चलते हैं, आगे आता है अपना रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी हाड़ी रानी जसरंगदे ने करवाया। रायका बाग पैलेस है जिसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी हाड़ी रानी थी। हाड़ी रानी कौन थी? जसरंगदे। जसरंगदे ने रायका बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है माचिया सफारी। माचिया सफारी देश का पहला मरु वनस्पति उद्यान है। क्या है? मरु वनस्पति उद्यान है। इसके पास ही कायलाना झील स्थित है। जो माचिया सफारी है उसके पास ही क्या है? कायलाना झील स्थित है। यदि कभी घूमने जाओ तो माचिया सफारी के साथ साथ आपको कायलाना झील को भी देख कर आना है। वहां का दृश्य बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही अच्छा है। वहां पर आप बैठे कुछ देर मन को शांत करें। नोट कर लिया है तो अब आता है अपना कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़। ये लो मेहरानगढ़ दुर्ग अपना। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण से पहले इसके उपनाम देख लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं? मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ या फिर चिंतामणि दुर्ग, ये इसके उपनाम है। फिर इसका निर्माण की बात आती है। निर्माण राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया? 12 मई 1459 ईस्वी में। ठीक है। इसकी नींव करणी माता द्वारा रखी गई। किसने रखी इसकी नींव? करणी माता ने। तथा इसकी नींव में राजा राम नायक को जिंदा चुनवाया गया, क्योंकि ये एक श्रापित स्थान था। यहां पर कोई भी जब महल या दुर्ग बनाते थे तो वो सक्सेस नहीं होता था, वो रातों रात गिर जाता था। इसलिए जब राव जोधा करणी माता के पास गया कि मेरे को कैसे भी करके यहाँ पर एक दुर्ग बनाना है तो आप मेरी सहायता करो, तो इसकी नींव करणी माता ने रखी तथा साथ ही राजा राम नायक को जिंदा चुनवाया। उसमें एक बलि दी राजा राम नायक की। यहां पर नागणेची माता व चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। नागणेची माता और चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। इसमें जो तोपे हैं, कौन कौन सी तोपे इसमें स्थित हैं इस दुर्ग में? शंभू बाण, गजनीखा, कड़क, कड़क बिजली, बाण बिच्छू, गुब्बार, किलकिला। ये लगभग 4-5 तोपे हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुकी। ये इस दुर्ग में तोपे स्थित है। इसके बारे में कहावत है, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है, यह दुर्ग मानव निर्मित नहीं बल्कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है। क्यों कहा ऐसा? रूडयार्ड किपलिंग ने क्यों कहा? क्योंकि यह दुर्ग ऐसा था कि इस दुर्ग पर चढ़ने के बाद जो लाहौर का किला था वो भी ऐसे का ऐसा साफ दिखता था। आजकल तो क्या हो गया कि ये जैसे जैसे वायु प्रदूषण होने की वजह से चारों तरफ कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए अब नहीं दिखता। लेकिन पहले जब बैरानगढ़ दुर्ग से पाकिस्तान की तरफ देखते थे तो लाहौर का किला एकदम साफ नजर आता था। इसलिए रूडयार्ड किपलिंग ने कहा यह दुर्ग मानव निर्मित नहीं है बल्कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है। इसको नोट डाउन कर लो आप। 8 नंबर पर आता है अपना कागा की छतरी। यहां काग भसुंडी ऋषि ने तपस्या की थी। जहां पर कागा की छतरी बनी हुई है वहां पर काग भसुंडी ऋषि ने तपस्या की थी। कागा में जोधपुर नरेश विजय सिंह द्वारा शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? जोधपुर नरेश विजय सिंह के द्वारा कागा में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद आता है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़े का निर्माण करवाया। जसवंत थड़े का उपनाम है राजस्थान या मारवाड़। राजस्थान का ताजमहल या फिर मारवाड़ का ताजमहल, जसवंत थड़ा को ही बोला जाता है। 10 नंबर पर आता है मंडोर। मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम मांडवेपुर।
मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? मांडवीपुर। राठौड़ों की प्राचीन राजधानी क्या थी? मंडोर। जहां मारवाड़ में राठौड़ों का राजवंश था, उनकी राजधानी प्राचीन क्या थी? मंडोर। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी यहीं पर स्थित है, मंडोर में। उत्तर भारत में रावण का एकमात्र मंदिर मंडोर में स्थित है। क्यों है मंडोर में स्थित? जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो मंडोर की ही थी। इसलिए जब दशहरा मनाया जाता है तो राजस्थान का एकमात्र स्थान है मंडोर, वहां पर शोक प्रकट किया जाता है दशहरे के दिन। बादला, उत्तर भारत में रावण का एकमात्र मंदिर मंडोर जोधपुर में स्थित है। बादला क्या होता है? नंबर 10 पर आता है अपना बादला। जस्ते से निर्मित एक पानी का बर्तन होता है जिसमें पानी को ठंडा रखा जाता है। पानी को ठंडा रखने का एक बर्तन होता है बादला। यहां तक क्लियर? नोट करो। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1957 ईस्वी में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई, जो कहां पर स्थित है? जोधपुर शहर में। नंबर 11 पर आता है, जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को बैतमार होली खेली जाती है। बैतमार होली, इसको झींगा कवर होली भी बोला जाता है। बैतमार होली महिलाओं के द्वारा खेली जाती है, लेकिन जब कोई पुरुष, जो बैत या छड़ी होती है महिलाओं के हाथ में, उसकी मार पड़ जाती है किसी पुरुष के, कुंवारे पुरुष के, किसी लड़के के, तो उसकी अगली जो बैतमार होली आती है उस तक शादी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद आता है उम्मेद पैलेस या छीतर पैलेस। इसको उम्मेद पैलेस को छीतर पैलेस क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो ये जानते हैं, क्योंकि यह छीतर पत्थर से बना होने के कारण इसको छीतर पैलेस भी बोला जाता है। निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया, अकाल राहत कार्य हेतु बनवाया। कब बनवाया? 1928 से लेकर 1940 के मध्य इसका निर्माण लगभग 12 वर्षों में पूर्ण हुआ। नंबर 13 पर आता है महामंदिर। महामंदिर महाराजा मानसिंह द्वारा 1805 ईस्वी में नाथ संप्रदाय का केंद्र बनवाया। किसके द्वारा? महाराजा मानसिंह के द्वारा 1805 ईस्वी में नाथ संप्रदाय का केंद्र बनवाया। चित्रकला, चित्रकला का शुरुआत मालदेव के शासनकाल में माना जाता है। जो मारवाड़ का शासक था मालदेव, जिसको किस नाम से जाना जाता था? हसमत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता, मालदेव को जाना जाता था। उन्हीं के शासनकाल में इस चित्रकला की शुरुआत हुई थी। स्वर्ण काल, मानसिंह के शासनकाल को चित्रकला का मारवाड़ में स्वर्ण काल कहा जाता है। यहां तक आया समझ में? अब नोट करो आप इसको। आपने नोट कर लिया क्या साथियों? धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए इनको नोट करते चलो। अब हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की, क्योंकि वो भी वहां पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय है जो जोधपुर में स्थित है। कहां पर? जोधपुर में, जोधपुर शहर में स्थित है। स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसकी खंडपीठ है, मुख्य पीठ तो कहां पर है? जोधपुर में। खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना, खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे राजस्थान उच्च न्यायालय के? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अब आपके एग्जाम में भी आ सकता है। कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा नंबर 16 पर आता है, जोधपुर में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान स्थित है। क्या है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। नंबर 17 पर आता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। क्या है? राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। ठीक है, यहां पर आज अपना जो जोधपुर शहर जिला दर्शन था वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना। किस नाम से? मिशन पाठशाला। मिशन पाठशाला, इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना आप, और चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी साथियों तक शेयर करना और सपोर्ट। वहां ये अपने व्हाट्सएप नंबर है
98 87 46 57 20। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप यहां से मैसेज कर सकते हो। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।